हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट में बताया था, मतलब यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में मैंने ये अपने ऑडियंस को बताया था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो या डिटेल्ड वीडियो एक टॉपिक पर लेके आ रही हूँ, जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड है कि एक पिता अपने 4 बच्चों को अच्छे से पालन पोषण कर सकता है, उनको बड़ा कर सकता है, लेकिन वही 4 बच्चे अपने एक पिता को देख नहीं पाते या उनकी देखभाल नहीं कर पाते। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये हमने अपने बड़ों से कभी ना कभी सुना होगा, बड़ों के मुंह से या घर में बातचीत होते हुए, कि इस तरीके की टेंडेंसीज है बच्चों की, या बच्चे तो अपने पेरेंट्स को देखते ही नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। तो बेसिकली जो एल्डर्स होते हैं वो इस बारे में इनसिक्योर होते हैं, या कहीं ना कहीं हम कहें कि वो एक नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं कि जो नई जनरेशन है, जो उनसे छोटे हैं या उनके बच्चे हैं, वो उनकी देख-रेख नहीं करने वाले, वो बिल्कुल निकम्मे हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये बहुत जब छोटे होते हैं उनके बच्चे, तभी बड़े बूढ़े जो घर के होते हैं इस तरीके की कुछ बातें करते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है सोसाइटी में कि पेरेंट्स की देखभाल होती ही नहीं है, या उनके साथ उनके बच्चे टर्म्स अच्छे नहीं रखते या उनकी केयर नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि सारे जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करते ही हैं। कई लोग अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डरली फैमिली मेंबर्स के साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है इसी सोसाइटी में। पर इस चीज को जनरलाइज कर देना और बार बार इसका रट्टा लगाते रहना, और जैसे कि उन्होंने ये सच भगवान से सुना हो कि तुम्हारे तो बच्चे तुम्हारे किसी काम के नहीं आने वाले, या तुम्हारी बिल्कुल कोई देखभाल नहीं करने वाले, तो ये बहुत इरिटेटिंग एक लाइन है। और इससे रिलेटेड एक दूसरा साइड भी है। अगर कोई किसी घर के बच्चे अपने बड़े बूढ़ों से, मतलब उनके जो संबंध है कड़वे हैं या उनसे दूरी बनाते हैं, तो उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। सिर्फ मतलब जो बाहर वाले हैं वो सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल ट्रूथ को जान के जज कर लेते हैं कई बार, पर कुछ सच ऐसे भी होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे फैमिलीज में, जो बाहर वालों को नहीं पता रहता है। देखो, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान बूढ़ा होने लगता है, तो सब उसके बूढ़े शरीर को देखते हैं, सब उसकी लाचारी को, और जब वो अपने विंटर्स में होता है अपने लाइफ के, तो उसमें दया भाव रखते हैं, उसके लिए ज़्यादा कंपैशनेट फील करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे का कुछ ऐसा वो होता है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट होता है कि हर कोई उनको अच्छा ही समझता है। मतलब एल्डरली से कोई बुरा, उन्होंने कभी कुछ बुरे कर्म करे होंगे, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि शरीर जो है क्रिपल्ड होता है ना, कमजोर होता है, बाल सफेद होते हैं, चेहरे में झुर्रियां होती है, आंखों से चमक जा चुकी होती है, और कई बार उनकी कुछ फिजिकल एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे कई बार वो लोग किसी एड, जैसे वॉकिंग स्टिक या इस तरीके की चीजें भी यूज करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बुढ़ापे में हर कोई बेचारा ही लगता है। कोई ये नहीं देखता, या कोई ये नहीं सोच पाता कि कभी ये जवान भी थे और कभी इन्होंने कुछ गलतियां भी करी होगी, इनसे भी कुछ पाप बने होंगे, जो कि पॉसिबल है। क्योंकि आप जब अपने यंग टाइम में होते हो तब आप डिफरेंट पर्सन होते हो, और जब आप ओल्ड हो जाते हो तब आप डिफरेंट पर्सन होते हो, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज में डिफरेंस होता है, आपकी सोचने की, समझने की शक्ति में डिफरेंस आ जाता है। और जब इंसान पावरफुल होता है ना, हृष्ट पुष्ट, यानी एक हेल्दी बॉडी में होता है, तो उसके अंदर ईगो भी बहुत होता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जितने मर्जी पाप कर लूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है। वो अपने आप को उस समय बहुत पावरफुल समझते हैं। पर जैसे ही उनका ओल्ड एज आता है, तो वो बेचारेपन का भाव, और अपने लिए तब क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं रहती है, तो वो इतने छल कपट भी नहीं करते, और करते भी हैं तो लोगों को इतना उनके ऊपर शक भी नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ सोसाइटी का एक दूसरा पार्ट है कि क्यों ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स को उनके बच्चे नहीं देखना पसंद करते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, या उनके साथ बातचीत करना या उनसे एक दूरी बनाना पसंद करते हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर इन जनरल आप पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप को भी छोड़ दो, इन जनरल आप किसी की भी मदद करेंगे, उसके लिए कंपैशनेट रहेंगे, उसके लिए काइंड रहेंगे, और उस व्यक्ति को अगर आप अच्छी एनर्जी दे रहे होंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए कड़वा हो, रुष्ट हो आपसे, या आपके लिए गलत भावना या कंस्पिरेसीज करे, या आपसे दूरी बनाना चाहे? नहीं ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई भी पेरेंट्स मतलब दोनों ही आ जाते हैं, माँ और बाप, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करी है, उनको पूरी उनकी हाईएस्ट गुड के लिए, मतलब उनका जो बेस्ट वर्जन है इनको बनाने के लिए पूरा अपना सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली,
उनके साथ उनको मतलब अपने बच्चों को अपने ग्रोइंग ईयर्स में हर एक सिचुएशन में सपोर्ट किया है। जब वो फेल होते थे, चाहे पास होते थे, जब वो सक्सेस को मतलब अचीव कर रहे होते थे या कोई बुरे सिचुएशन से गुजर रहे होते थे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे से पालन-पोषण किया है, आपके लिए आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल किया है। जब आपको किसी की बात आपके बच्चों को किसी बात पे परेशानी होती थी, तो आप उनके लिए सुनने के लिए रेडी होते थे, तो वो बच्चे आपको अब बड़े होके इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये कुछ ऐसे हमारी सोसाइटी में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ ऐसे जो थिंकिंग है रिगार्डिंग कि नई जनरेशन तो बेकार होती है, पुराने लोग अच्छे होते हैं या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा जनरलाइज़ करना गलत होगा क्योंकि आप कोई भी ताली 2 हाथों से बजती है, ताली 1 हाथ से नहीं बजती। अगर बच्चे आज अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार पेरेंट्स भी होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि घर में बच्चों के जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ाई-झगड़ा करते हैं या इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको अपनी अ, लाइफ से फुर्सत ही नहीं होती कि वो बच्चों को ध्यान भी दे सके, कभी उनको कुछ बात करने की किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो उस समय वो उनको इग्नोर कर देते हैं या डाँट देते हैं या कई बार इंसल्ट भी कर देते हैं, ह्यूमिलिएट कर देते हैं। रिलेटिव्स के साथ सामने उनको नीचा दिखाते हैं या फिर कई बार उनको चाहिए कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो एक बहुत फालतू का खर्चा है या उनको शुरू से ही बचपन से ही ऐसा फील कराते हैं कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा और तुम बिल्कुल बेकार हो और उनके प्रति बहुत ही कठोर होते हैं बचपन से ही। जहाँ बच्चा ऐसा फील करता है कि ये मेरे पेरेंट्स ही हैं या मेरे दुश्मन हैं जो मेरे अगेंस्ट या मेरे लिए बुरा सोचते रहते हैं और बुरा बोलते रहते हैं। कई बार घर ही में पेरेंट्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो अपने बच्चों का बचपन ही खा जाते हैं और उनको लाइफ में जो फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो चाहे कुछ भी हो, आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, उसमें वो लोग बहुत बाधा डालते हैं। और पहले के जो लोग थे, ये मैं 70s और 80s में जो बॉर्न हुए हैं, उनकी बात कर रही हूँ। आप देखो कि वो जनरली एक बहुत बड़े परिवार में रहते थे और जॉइंट फैमिली में अक्सर आप देखेंगे किसी सब इसका हवाला देते हैं कि जॉइंट फैमिली तो बहुत अच्छी होती थी। पहले के लोग तो मिल-जुल के एक ही घर में रह लेते थे और उस समय लोगों के अंदर ज़्यादा टॉलरेंस होती थी। अगर आप किसी भी जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों से पूछेंगे ना, तो वो बताएँगे कि वहाँ पे लोग अपनी खुशियों को मार के रहते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो बेफ़िक्र होके दूसरों के पैसों को उड़ाना और अय्याशी करना और इर्रेस्पॉन्सिबल होते थे बेसिकली, और कुछ मेंबर्स ऐसे होते थे जो अपनी खुशियों को दूसरे के लिए मार-मार के जीते थे ताकि फैमिली में डिस्प्यूट ना हो। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बिल्कुल एक प्रॉपर ही तरीका है या सिस्टम है जहाँ पे हर किसी की नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है? क्योंकि ईदर समवन वाज़ बेटर ऑफ एंड द अदर वाज़ वर्स ऑफ। आई मीन इफ वन फैमिली में ऐसा ज़रूर होता था उस समय कि अगर आप सुनते होंगे कि कुछ लोग बहुत सैक्रिफाइसेस करते थे और कुछ लोग दूसरों के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाते थे, दूसरों के पेशेंस का फ़ायदा उठाते थे और तब जाके वो जॉइंट फैमिली सिस्टम सस्टेन कर पाती थी। तो वो बिल्कुल ही एक गलत सिस्टम मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरों की तानाशाही को सहे या अपनी ग्रोथ को रोक कर दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करे। क्योंकि जो त्याग के देवता और देवी घर में बने रहते थे ना, आप उनको ओल्ड एज में देखना, सबसे ज़्यादा वो लोग नार्सिसिस्टिक, सैडिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं। वो आज अपने से छोटे कई बच्चों की, मतलब घर में कोई नई जनरेशन के लोग हैं तो उनसे उनकी फ्रीडम को देख के, इनफैक्ट किसी की भी फ्रीडम को देख के उनको बहुत जलन होती है। उनके अंदर बहुत कड़वाहट होती है कि मैंने अपने टाइम पे इतना सैक्रिफाइस किया, मेरे कारण घर चला, मेरे कारण घर में लोग ग्रो हो सके या घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सका, पर इनको सारी फ्रीडम मिल रही है। लाइक एज सिंपल एज एजुकेशन मिलना। अगर घर में कोई बुआ जी है या ताऊ जी है, वो अपनी बहुत सारे सिबलिंग्स के साथ रहते थे और बड़े हुए, सैक्रिफाइसेस करे और उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई या जिस क्वालिटी की एजुकेशन वो चाहते थे वो नहीं मिली ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो वो आगे की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको जब कुछ अच्छा प्रोवाइड किया जाता है तो उनसे उनको बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो होती है ना, वो बहुत
टॉक्सिक बिहेवियर के रूप में बाद में बाहर आती है। तो ये कहना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, सैक्रिफाइस करना, ये बड़ी महानता की बात है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग ही बाद में जाके घर में सबसे बड़े विलन साबित होते हैं। ये लोग दूसरों के लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करने से बाज नहीं आते हैं। और पहले के टाइम में आप देखेंगे कि एक मतलब पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे होते थे। अब इसलिए बच्चे करते रहना क्योंकि आपको लगता है कि वो तो भगवान की देन है, ये एक गलत सोच है। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि बीइंग अ पेरेंट सिर्फ उनको वर्ल्ड में लेके आना एक पेरेंट्स नहीं बनाता आपको, बट आप उनको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे माइंडसेट को दे रहे हैं, कैसा बिलीफ सिस्टम उनका बना रहे हैं, वो मैटर करता है। उनकी ग्रोथ में आप कितना उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। आपने 4-5 बच्चे पैदा कर लिए और आप बोल रहे हो कि हम उनको खाना देते थे, पहनने के लिए कपड़े देते थे। वो भी अगर आप पुराने ज़माने में मतलब जो आपकी दादी होगी, आपके पेरेंट्स होंगे, उनसे पूछोगे तो दे डिडंट यूज्ड टू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इनफैक्ट कई बार खाने को लेके कोई एक बच्चा ज़्यादा खा लेता था, दूसरे को मिलता था तो तीसरे को मिलता ही नहीं था। जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में ये डिस्क्रिमिनेशन होता था कि अरे वो बॉय है तो उसको ज़्यादा पोर्शन मिलेगा, गर्ल को कम मिलने से भी चलेगा। दूध है तो बॉयज़ को मिलने से चलेगा, गर्ल्स को इतना देने की ज़रूरत नहीं है। या एजुकेशन है तो बॉयज़ को देने से चलेगा, गर्ल्स को इतना देने की ज़रूरत नहीं है। या घर में कोई पढ़ने में अच्छा है तो चलो उसे भेज दो, कोई लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो उसको ज़रूरत भी नहीं है एजुकेशन प्रोवाइड करने की। या कोई घर में रिसोर्सेज अगर आ रहे हैं तो एक ही जना बहुत यूज़ कर रहा है उसको, बाकी को सप्रेस किया जा रहा है या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपना मन मार के बैठे हुए हैं। एक खाने की कोई अच्छी चीज़ आई तो उसे देख-देख के सब एक दूसरे का मुँह देखेंगे कि अगर मैंने खा लिया तो सबको बुरा लगेगा, अगर उसने खा लिया तो मतलब बेसिकली वो चीज़ रखी फ्रिज में शायद सड़ जाए, लेकिन सब अब एक दूसरे का मुँह देख-देख के सबके अंदर बेसिकली गिल्टी कॉन्शियस क्रिएट होता है। तो पेरेंट्स, एक पिता ने 4 बच्चों को पाल लिया, ये तो ठीक है, पर क्या उस पिता ने ये सोचा कि मैंने उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी, कैसे पाला, कैसा माइंडसेट क्रिएट किया? जब बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे तो पेरेंट्स भी आप सोच लो कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल किड्स आर किड्स, किड्स विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। और उनके जब शैतानी करने की उम्र होती है या चीज़ें तोड़ने फोड़ने की, तो उनको फिर उस चीज़ से ज़्यादा रोक नहीं सकते आप, जब क्योंकि वो अपने लाइफ वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और इन्हीं पेरेंट्स के जो इतने सारे बच्चे होते हैं, उनकी इन हरकतों को कंट्रोल में करने के लिए कई बार पेरेंट्स बहुत एक एक्सट्रीम बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत मारना पीटना, गाली गलौज करना। और भी जॉइंट फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, अगर चाचा चाची, बुआ, दादा दादी, तो उनका भी इंटरफेरेंस रहता है उन बच्चों के ग्रोथ ईयर्स में कि यार इनको ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, इनको ये पहनने देने की ज़रूरत नहीं है, इनको ये फैसिलिटी देने की ज़रूरत ही क्या। हर किसी की मतलब एक इंटरफेरेंस रहती है। जितना बड़ा परिवार उतनी कम रिसोर्सेज, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, उतनी ज़्यादा हीन भावना, और घर में फिर लड़ाइयाँ भी उतनी ही होती है। ये मत सोचिए कि आपने 4 बच्चों को खाना खिला के किसी तरह बड़ा कर दिया है, दे आर नाउ एडल्ट्स, मीन्स दे आर इमोशनली सैटिस्फाइड और दे आर सैटिस्फाइड विद देयर करियर और विद देयर चाइल्डहुड। क्योंकि चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। उसमें अगर आपने घर में बहुत टॉक्सिसिटी देखी हो, बहुत चीज़ों को लेके खींचातानी देखी हो, कॉम्पिटिशन देखा हो, और क्या बोल सकते हैं, मतलब कमी देखी हो कि चीज़ों को लेके कमी, आपके लिए कोई भी चीज़ लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है, क्योंकि भाई लोग ज़्यादा है, और आपको कभी भी फ्रीडम ही नहीं फील हुई उस परिवार में रह के, आपको कभी समझा ही नहीं गया। क्योंकि अब 4 बच्चे हैं तो चारों डॉक्टर या इंजीनियर तो बन नहीं जाएंगे, चारों एकेडमिक्स में अच्छे होंगे ऐसा तो नहीं बन जाएंगे। हो सकता है कोई एक अनकन्वेंशनल प्रोफेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बट क्योंकि आपने प्लान नहीं करे थे अपने किड्स, या आप करते चले गए बच्चे, तो जिसको चाहिए था कि किसी और प्रोफेशन में जिसमें थोड़े ज़्यादा आपको रिसोर्सेज देने की ज़रूरत पड़ती, उसमें आप उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, आपने बच्चे ही इतने पैदा कर रखे हैं कि आप हर एक की हाईएस्ट पोटेंशियल को ग्रो होने के लिए या हाईएस्ट पोटेंशियल को सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको तो चारों बच्चों को खाना खिलाना है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि ये एक मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि आप देखोगे कि पेरेंट्स की ही आपस में नहीं बनती है, पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, जिसके कारण बच्चे इवन मैरिज के प्रति भी बहुत नेगेटिव होते हैं कि हमने तो भई अपने पेरेंट्स को देखा है, वो लोग बहुत एक
टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ, और बचपन में क्योंकि उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ, एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखी होती हैं, तो वो उनका बचपन इसी चीज़ों में जो है लुप्त हो जाता है, मतलब खो सा जाता है कि यार हम बचपन में क्या ही देख के बड़े हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा। और सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, आपस में अगर सपोज पिताजी के भाई बहन भी हैं तो वो भी लड़ रहे हैं, दादा दादी है तो वो भी लड़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ना जो इस तरीके की सोसाइटी में बोला जाता है कि पहले के लोग अच्छे लोग होते थे, पहले के तो जॉइंट फैमिली अच्छी होती थी, सब साथ में मिलके रह लेते थे, और क्या कहते हैं 4 बच्चों को एक बाप भी बहुत अच्छे से पाल लेता था। बहुत अच्छे से तो आप कह रहे हो ना, आप उन 4 बच्चों से पूछो कि ग्रोइंग ड्यूरिंग देयर ग्रोथ ईयर्स, एज़ दे वर ग्रोइंग अंडर योर केयर एंड लाइक प्रेजेंस, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। आपको लगता है कि आपने बहुत किया अपने बच्चे के लिए, लेकिन हो सकता है कि रियलिटी डिफरेंट हो। उनको वो फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल फैसिलिटीज मिली ही ना हो, क्योंकि आपने इतने बच्चे पैदा कर रखे थे कि आप किसी भी एक को अच्छी तरीके से उसकी नीड्स को केटर ही नहीं कर पाते थे, या आपका टाइम जो है कभी कभी भी आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया आपने किसी भी बच्चे के साथ। इनफैक्ट रादर आप देखेंगे कि पेरेंट्स जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो ये सोचते थे कि हमारे बच्चे इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर लड़के पैदा हुए हैं तो नाउ दे हैव टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, ताकि वो सबका भार उठा सके। घर में जो बाकी लोग हैं, अगर सिस्टर्स हैं तो उनकी मैरिज भी वही कराएंगे, या घर में दे आर प्रेशर्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइक, कई बार आप सुनेंगे कि लड़कों को उनके पेरेंट्स अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं क्योंकि दे आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स। पर आप ये सोचो कि आप बिना सामने वाले की नीड्स को फुलफिल करे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपने उनको जन्म दिया है। आप नहीं देते, कोई आपके गोद में बच्चा फेंक के थोड़ी जा रहा है। यू आर लाइक अवेयर इनफ दैट you are the one who has like chosen to give birth to a child. अगर आप इतने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, उनको इमोशनली उनके लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं रह सकते, या उनकी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर आप व्हाई आर यू गोइंग फॉर 4, 5, 6 चिल्ड्रन? यू शुड हैव गॉन फॉर ओनली 2 or 1, जिसको आप सारी रिसोर्सेज अच्छे से प्रोवाइड कर पाते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज यू हैव एज्ड डजंट मीन दैट यू आर एंटाइटल्ड टू गेट रिस्पेक्ट और एंटाइटल्ड टू गेट द अटेंशन ऑफ पीपल। आपके कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि लोग आपके पास आके बैठ के बात करना चाहे या आपकी बातें सुनना चाहे। अगर एक पिता अपने यंग ईयर्स में बहुत अब्यूजिव है, फिजिकली अब्यूज़ करता है, मेंटली अब्यूज़ करता है, या उसका जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, बहुत ही टॉक्सिक है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि जब मेरे बच्चे या बड़े होंगे तो वो मेरे नीड्स को केटर करेंगे या मुझसे अच्छे से बिहेव करेंगे। क्योंकि आपने तो जब आपका करने का टाइम था तब तो आपने एक बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर अडॉप्ट किया था उनके प्रति। तो दोनों चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सिर्फ किसी की एज को देख के उन पे दया करना और ये सोचना कि नई जनरेशन ही ख़राब है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, ये तो माँ बाप से दूर भागना चाहते हैं, ये गलत होगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि अपनी जवानी में उन्हीं माँ बाप ने उन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया था, उनकी नीड्स फुलफिल की थी नहीं की थी, उनके लो पॉइंट में, लो जो भी लाइफ में उनके लो फेजेस थे उसमें उनको किस तरीके से ट्रीट किया था। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, एंड रादर देन जस्ट जजिंग और गिविंग वन साइडेड पर्सपेक्टिव, एक साइड को देख के आपने बोल दिया कि हाँ नई जनरेशन तो बेकार है, इनके बच्चे तो बहुत बेकार है। तो आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि जैसा दिखता है वैसा ज़रूरी नहीं सच में भी हो। देयर इज़ ऑलवेज 2 साइड्स, एंड किसी को भी आप अच्छे से, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे तो वो नेचुरल है कि वो भी आपके साथ अच्छे से ही बिहेव करेगा। किसी के साथ आप बदतमीज़ी से पेश आएंगे, किसी को आप नीचा दिखाएंगे, तो वो भी आपको अगर गलत मतलब रेसिप्रोकेट नहीं भी करेगा तो इग्नोर करेगा। अगर आपको आज इग्नोर किया जा रहा है तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपने जो पास्ट में किया था वो है, और वो आपको समझना चाहिए। तो यही बोल के मैं
इस वीडियो को एंड करती हूँ और आई होप कि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिला होगा। थैंक यू।